Good morning, student. In previous lecture, we study about human blood circulatory system. In human blood circulatory system, we study about human blood. Human blood is a connective tissue which is transport the O2 and CO2 in our body and transport the food material, digest food material in our body. Blood is blood formed by two types of component. First is plasma and second is blood corpus. Plasma is 55% of total blood and blood corpus is 45% of total blood. Yesterday we study about the blood corpus. In blood corpus, first of all we study about RBC. Today we will study about the WBC. RBC is the main blood corpus which is called red blood corpus, which is responsible for O2 and CO2 transportation. Today we will study about WBC. What is WBC? WBC is the second corpus of our body, which is called white blood corpus, and it also called leukocytes. It is multinucleated and colorless granules, which is responsible for the antigen and antibody reactions and responsible for the immunological activities. It means WBC is also called a soldier of body. Why it is called soldier of body? भाई इसको soldier of body क्यों बोलते हैं, क्या रीजन होता है? तो अपन कह रहे हैं कि WBC क्या है? WBC नॉर्मल अपना क्या है? सोल्जर ऑफ बॉडी है। क्यों है? क्योंकि WBC जो होता है अपनी इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट जो होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटीज जो होती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज में देखते हैं नॉर्मली जो भी आउटर सेल होती है या एंटीजेंस जो भी अपनी बॉडी में आता है उसको नॉर्मली क्या किया जाता है? ब्रेक किया जाता है, उसको डैमेज किया जाता है। तो उसको डैमेज करने वाली सेल्स कौन सी होगी? अपनी WBC होगी। तो WBC ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट। WBC के जो नंबर होते हैं वो RBC कंपेयर में अपनी बॉडी में बहुत कम होते हैं। इनका जो बनने का रेशो जो होता है वो 600 रेशो बन रहता है। इट मीन्स अगर 600 सेल RBC है तो ओनली WBC कितनी है? 1 है। रेशो क्या रहता है? 600। इट इज बहुत लेस क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होती है? अपनी WBC प्रेजेंट होती है। तो WBC होती है वो RBC कंपेयर में बहुत लेस होते हैं। 99% अपनी क्या होती है? RBC होती है। उसके बाद उसमें शरीर में WBC प्लेटलेट्स वगैरह प्रेजेंट होती है। एक एडल्ट ह्यूमन में WBC देखे तो 6,000 to 8,000 पर क्यूबिक mm प्रेजेंट होती है। और इनका जो लाइफ स्पान होते हैं वो 4 to 5 डेज होती है। इनका जो फॉर्मेशन होता है या इनका डेवलपमेंट जो होता है वो नॉर्मली अपने रेड बोन मैरो में ही होता है। इट मीन्स ये बनती कहाँ पर? अपने रेड बोन मैरो में ही बनती है। कहाँ बनती है? रेड बोन मैरो में। बट इसका जो नॉर्मली अपन कहते हैं डिफ्रेंशिएशन होता है वो डिफरेंट जगह पर होता है। भाई डेवलप तो कहाँ होती है? रेड बोन मैरो में। डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो नॉर्मली आपके पेयर पेचेज में, अपेंडिक्स में, या नॉर्मली अपन कहते हैं टॉन्सिल्स वगैरह में, वहाँ पर क्या होता है? नॉर्मली एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ WBC। देखो WBC को क्लासिफाइड किया गया वेरियस टाइप में। किसके बेस पे? तो इनको नॉर्मली टू एक सिंगल बेस था कि भाई इनका जो साइटोप्लाज्म था उस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर देखी गई। तो नॉर्मली जो सेल्स थी इस WBC के कुछ सेल क्या साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट थे, तो कहीं पर ग्रेन्यूल्स क्या थे? एब्सेंट थे। तो जिनमें साइटोप्लाज्म में इस टाइप से ग्रेन्यूल प्रेजेंट थे उन सेल को तो बोला गया कौन सा? ग्रेन्युलोसाइट। जिनके साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो वो तो कौन सी हुई? ग्रेन्युलोसाइट। और जिनके साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स एब्सेंट थे उनको क्या बोला गया? एग्रेन्युलोसाइट्स कहा गया। तो एग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट दो टाइप पे डिवाइड किया। एग्रेन्युलोसाइट जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं है, ग्रेन्युलोसाइट जिनके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल से प्रेजेंट थे वो कौन हो गई? अपनी ग्रेन्युलोसाइट्स हो गई। नेक्स्ट अपन ने बात की ग्रेन्युलोसाइट्स के बाद में। ग्रेन्युलोसाइट्स जो होती है वो क्या होती है? ग्रेन्युलोसाइट्स होती है उसको नॉर्मली अपन कहते हैं डार्क कलर्ड पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल थी। और इनके साइटोप्लाज्म क्या था? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट थी। इनका जो ग्रेन्यूल्स का जो साइज था वो कैसा था? 10 टू ग्रेन्युलोसाइट जो सेल्स थी उनका साइज कितना है? 10 to 12 माइक्रोमीटर था। ये जो ग्रेन्युलोसाइट सेल्स होती है उसको वापस फर्दर आगे क्लासिफाइड किया गया। किसके बेस पे आगे क्लासिफाइड किया गया? उनको उनकी डाई के बेस पे, यानी उनके स्टेन होने के बेस पे। नॉर्मली जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप के डाई से भी
स्टेन हो सकते हैं, ओनली एसिडिक से भी स्टेन हो सकते हैं, ओनली बेसिक से भी स्टेन हो सकते हैं। तो कौन सी सेल किस टाइप की डाई से स्टेन हो रही है उसके बेस पे उसको डिफरेंशिएट किया गया। तो वो नॉर्मली डिफरेंशिएट किसके बेस पे किया गया, उसकी डाई के बेस पे। तो उसके डिफरेंशिएट करने के बेस पे उसको 3 टाइप का बताया गया, पहला न्यूट्रोफिल्स, दूसरा इओसिनोफिल्स और तीसरा बेसोफिल्स। फर्स्ट है आपका न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स सेल्स ऐसी सेल थी जो नॉर्मली एसिडिक डाई से भी, किससे, एसिडिक से भी और किससे, बेसिक डाई से भी, यानी बहुत टाइप की डाई थी, एसिडिक डाई भी थी और बेसिक डाई भी थी। दोनों टाइप की डाई से क्या हो रहा है, ये स्टेन हो रही थी। तो दोनों टाइप की डाई से स्टेन हो रही है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स बोल रहे हैं। और ओनली एसिडिक डाई से स्टेन हो रही हो, ओनली किससे हो रही हो, एसिडिक डाई से स्टेन हो रही हो, तो उसको बोले एसिडोफिल सेल्स, यानी इओसिनोफिल्स। देखो इओसिनोफिल्स का एक और नाम हो सकता है एसिडोफिल। कौन सी सेल हो सकता है, एसिडोफिल्स। क्यों, कि ओनली एसिड से क्या हो सकती है, ये स्टेन होती है। इसको इओसिन क्यों कहते हैं, क्यों नॉर्मली एसिडिक डाई में मोस्टली जो कॉमन यूज होती है वो कौन सी होती है, इओसिन होती है। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इओसिनोफिल्स बोल रहे हैं। कौन सी बोल रहे हैं, इओसिनोफिल्स। बेसिक बेसोफिल्स जो होती है वो नॉर्मली किससे बेसिक होगी और नॉर्मली किससे स्टेन होगी, ओनली बेसिक डाई से ही क्या होती है, वो स्टेन होती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बेसोफिल कह रहे हैं। तो फर्स्ट आपका न्यूट्रोफिल्स कितने परसेंट होती है, तो अपन कहेंगे टोटल 62% होती है। देखो अपना जो ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट्स होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स जो होती है भाई, ये ग्रेन्युलोसाइट्स जो सेल्स थी वो नॉर्मली कितने परसेंट थी, टोटल डब्ल्यूबीसी का 65% थी। एग्रेन्युलोसाइट कितने परसेंट थी, 35% थी। तो इन ग्रेन्युलोसाइट में जो 65% है उसको भी बाद में आके डिवाइड किया गया। उनमें जो न्यूट्रोफिल्स थी वो नॉर्मली 62% थी, बेसोफिल्स 2.5% थी और बेसोफिल्स होती है वो 0.5% थी। इओसिनोफिल्स 2.5%, बेसोफिल्स 0.5%, कितना, 0.5%। यानी न्यूट्रोफिल्स कितनी हुई, 62%, इओसिनोफिल्स 2.5% और बेसोफिल्स 0.5%। ग्रेन्युलोसाइट टोटल 65 है, 65 है, 65 को इस तरह से क्लासिफाइड किया गया। और एग्रेन्युलोसाइट 35% है, जिनको आगे दो सेल में अपन डिवाइड करेंगे। फर्स्ट अपना बात करते हैं किसकी, न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स होते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी कितने परसेंट होती है, 62% होती है। इसका जो स्टेन होती है किससे, एसिडिक और बेसिक दोनों डाई से क्या होगी, स्टेन होगी। दे कैन बी स्टेन विद एसिडिक एंड बेसिक डाई एंड गिव लाइट पर्पल कलर। न्यूट्रोफिल प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। दे आर फाइटो ये जो फाइकोजेनिक सेल्स, फाइटोसाइटिक सेल्स। दे आर फैगोसाइटिक सेल। कौन सी सेल आपके, ये फैगोसाइटिक सेल होती है। क्लियर। तो न्यूट्रोफिल 62% होती है, एसिडिक और बेसिक दोनों से डाई से स्टैंड होती है, पर्पल कलर देती है, इन्फेक्शन के टाइम में इंक्रीज हो जाती है और इनका जो होती है वो नेचर कैसा था, फैगोसाइटिक टाइप का होता है। अब इन्फेक्शन के टाइम में क्या होती है, सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। इट मीन्स इन्फेक्शन का आइडेंटिफाई करना है तो अपने बॉडी में किसको देखा जाता है, न्यूट्रोफिल्स की नंबर देखा जाता है। तो आपने देखा अगर डॉक्टर एक टेस्ट बोलता है डीएलसी, डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट, एक होता है टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो देखो टीएलसी और डीएलसी दो है। टीएलसी होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करने के लिए होता है, डीएलसी जो होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करने के लिए, और टीएलसी जो होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करने के लिए होती है। डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट इट मींस नॉर्मली अपने जो न्यूट्रोफिल्स बेसोफिल्स वो कितनी कितनी अमाउंट में है उसको आइडेंटिफाई किया। आपने देखा होगा जब ब्लड के सैंपल लिया जाता है उस सैंपल के बाद जब रिपोर्ट आती है तो एक साइड स्टैंडर्ड वैल्यू होती है और एक साइड में आपको जो कैलकुलेट वैल्यू होती है। तो स्टैंडर्ड और कैलकुलेट वैल्यू में कितना वेरिएशन है उसके बेस में नॉर्मली बताते हैं इन्फेक्शन है या नहीं है। इट मीन्स अगर न्यूट्रोफिल्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं इट मीन्स अपनी बॉडी में क्या है, ये प्रेजेंट है, कौन है अपना, ये इन्फेक्शन प्रेजेंट है। क्लियर। ये हो गया अपना कौन सा भाई, ये नॉर्मली आपका न्यूट्रोफिल्स का। नेक्स्ट बात करते हैं अपने कौन सी, नेक्स्ट आई अपने इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स होती है वो नॉर्मल टोटल डब्ल्यूबीसी कितने परसेंट होती है, ओनली 2.5% होती है। और ये कब इंक्रीज होती है, जब बॉडी में क्या हो जाए, एलर्जी हो जाए। इट मीन्स एलर्जी के समय एक्टिव कौन सी होती है, इओसिनोफिल्स होती है। और ओनली एसिडिक डाई से ही क्या हो सकती है, स्ट्रेन हो सकती है। इसी रीजन से इसको क्या बोल सकते हैं, इसी रीजन से इसको एसिडोफिल सेल भी बोलते हैं।
क्या बोल सकते हैं इसको, एसिडोफिल सेल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, बेसोफिल्स की। एसिडोफिल्स जो इयोसिनोफिल्स जो होती है वो नॉर्मली इयोसिन से स्टार्ट होती है, इसलिए इसको इयोसिन बोल रहे हैं। और इसका जो आवर्स या वर्किंग आवर्स होता है या इसके जो लाइफ स्पान होता है वो 30 आवर्स का होता है। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, बेसोफिल्स की। तो बेसोफिल्स जो सेल होती है वो टोटल WBC कितने परसेंट होती है, ओनली 0.05% होती है। कितनी, 0.5% होती है टोटल WBC की। और ये नॉर्मली किससे स्टार्ट होती है, बेसिक डाई से होती है। और बेसिक डाई कौन सी होती है भाई, नॉर्मली जो बेसिक डाई यूज होती है वो कौन सी होती है, मिथाइल ब्लू है वो बेसिक डाई यूज होती है। इस रीजन से इससे कलर कैसा होता है, बेसिक होता है। ये नॉर्मली कौन से, स्टामिन और पेरिन जैसे कंटेंट होते हैं वो रखते हैं, वो सब इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इस रीजन से अब जो अपने इंजरी वगैरह होती है वहां पर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन वगैरह प्रोड्यूस होती है। इनका लाइफ स्पान कितना होता है, तो अपन कहेंगे 9 to 18 डेज इसका क्या होता है, लाइफ स्पान होता है। अब इनकी नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें तो ये पहला अपना न्यूट्रोफिल्स है, सेकंड इयोसिनोफिल्स है और थर्ड आपकी बेसोफिल्स है। क्लियर। उसके बाद अपन बात करते हैं कौन सी अपनी सेकंड, सेकंड होती है आपकी कौन सी, ग्रेन्युलोसाइट्स। देखिए ग्रेन्युलोसाइट्स की अगर अपन बात करें, एग्रेनुलोसाइट्स सेकंड आपकी एग्रेनुलोसाइट, इट मींस उनके जो साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल अब्सेंट होते हैं। और ये जो होती है इनकी जो शेप होती है वो बीन शेप्ड होती है, ये किडनी शेप की ये होती है। क्लियर। तो नॉर्मल अपन कहेंगे दीज आर कॉल्ड मोनोन्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट। न्यूक्लियस इज ओवल, और ये फोर नहीं है, और बीन शेप्ड, या तो इसका और टाइप का ओवल शेप का हो सकता है और या इसका किस टाइप का हो सकता है, बीन शेप का हो सकता है। ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट इन दियर साइटोप्लाज्म, इनके साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होती है। अब इन्हें भी क्या किया गया, वापस दो पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में। कौन कौन सा, एक तो था मोनोसाइट और एक था आपको लिम्फोसाइट। तीसरा जो टाइप है वो ट्रांजिशनल है, बट ट्रांजिशनल इन दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है, इसलिए इसको अदर से भी लिख सकते हो और आप चाहो तो इसको न भी लिखो तो भी चलता है। जो नॉर्मली अपन कहते हैं एक मोनोसाइट होता है, एक लिम्फोसाइट होता है, किसमें, ग्रेन्युलोसाइट सेल्स में। तो नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, मोनोसाइट्स की। तो फर्स्ट अपन बात करें मोनोसाइट। मोनोसाइट इज ए लार्जेस्ट कॉर्पस, दे आर 5% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट। मोनोसाइट आर हाईली मोटाइल एंड एक्टिव फेगोसाइटिक सेल, मींस जो अपने ये मोनोसाइट सेल्स होती है वो एक लार्जेस्ट ब्लड कॉर्पस होती है और साथ में ये टोटल WBC का ओनली 5% होती है और ये ज़्यादा मूवमेंट करने वाली सेल्स होती है। देखो जो एग्रेन्युलोसाइट होती है टोटल 65% होती है, उसमें से 5% ओनली क्या होता है आपके मोनोसाइट होता है और 30% आपके क्या होता है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होता है। तो सेकंड जो इसकी सेल है वो क्या आपके, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या है, तो अपन कहेंगे लिम्फोसाइट होते हैं वो स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट्स होते हैं और स्लाइटली यानी आरबीसी से थोड़े से बड़े प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी से थोड़े से क्या होते हैं, ये ज़्यादा बड़े होते हैं और टोटल लिम्फोसाइट का ओनली 30% होते हैं। ये जो होते हैं लिम्फोसाइट्स होते हैं वो नॉर्मली दो पार्ट में डिवाइड किए गए, फर्स्ट आपका टी सेल्स और सेकंड आपका बी सेल, इट मींस टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ये दोनों लिम्फोसाइट जो होते हैं वो अपने नॉर्मली इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए एक्टिविटीज होते हैं, इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अपना जो ये लिम्फोसाइट्स होते हैं कौन से, ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो होता है वो नॉर्मली एक्टिव करता है अपनी बॉडी में कौन सा इम्यून सिस्टम, CMIS, मींस सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम मतलब अपनी बॉडी में कोई भी आउटर सेल जैसी एंटर होती है तो उस आउटर सेल के प्रति एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करना, उसको नॉर्मली डैमेज करने का फंक्शन किसका, अपने टी सेल का होता है। इसी तरह अपन कहते हैं बी सेल। बी सेल जो होता है अपनी बॉडी में HMIS, या अपन इसको बोल सकते हैं कौन सा, AMIS, एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून सिस्टम या ह्यूमरल मीडिएट इम्यून सिस्टम। ये अपनी बॉडी में कोई मान लो पॉइजनस मटेरियल हो गया, ब्लड में डिजोल्व फॉर्म में आ गया, या कोई अपना लिक्विड है या अपना कोई केमिकल है वो अगर अपने ब्लड में आ गया तो उसको नॉर्मली डैमेज करने के लिए अपनी एंटीबॉडीज को एक्टिव करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून सिस्टम बोल रहे हैं। क्लियर। तो ये दो टाइप के अपने इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, CMIS और HMIS। CMIS के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टी लिम्फोसाइट और HMIS के लिए रिस्पॉन्सिबल है अपना बी लिम्फोसाइट्स होते हैं।
दोनों लिम्फोसाइट्स होते हैं वो नॉर्मली इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दोनों किसके लिए, इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। ये नॉर्मली पैथोजेंस के लिए क्या करते हैं, अपनी बॉडी से के लिए पैथोजन से बचाने के लिए अपनी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडीज का रिएक्शन करवाते हैं, एंटीबॉडीज को सीक्रेट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपकी ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल जो होती है इन दोनों के बीच की सेल होती है किसकी, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की। और इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर का होता है। तो ये अपने मोनोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और ट्रांजिशनल। तो ये तो थी अपने कौन सी, डब्ल्यूबीसी और की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, डब्ल्यूबीसी के बाद अपना थर्ड है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या आती है, तो प्लेटलेट्स भी क्या है, ग्रेन्यूल्स होते हैं जो अपने बॉडी के ब्लड में डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, या ब्लड में नॉर्मली फ्री फॉर्म में क्या रहती है, सर्कुलेट होती रहती है। इनको अपन क्या बोल रहे हैं, थ्रोम्बोसाइट बोल रहे हैं, क्योंकि थ्रोम्बिन प्रोटीन में थ्रोम्बस नाम प्रोटीन होती है वो एक्टिव होती है। और वो थ्रोम्बिन प्रोटीन जो होती है वो नॉर्मली क्या करती है, अपने जो फाइब्रिनोजन फाइब्रिन जो अपने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उनको एक्टिव करती है, ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोटीन होती है उसको एक्टिव करती है और ब्लड को क्लॉटिंग करवाती है। इट मीन्स ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी में क्या करते हैं, बॉडी में नॉर्मली ये जो क्लॉटिंग के मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं और इरेगुलर होते हैं, और इनकी शेप होती है वो नॉर्मली इन कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, और इनमें न्यूक्लियस भी अब्सेंट होता है। और किसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, आरबीसी में भी अब्सेंट होता है। क्लियर। बट आरबीसी में एक एक्सेप्शन है क्या, ये जो अपना कैमल प्लस और लंबा। नेक्स्ट अपन बात करें भाई, प्लेटलेट्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम द बोन मैरो एंड लाइफ स्पान इज 5 to 7। ये भी कहाँ बन रही है, बोन मैरो, मतलब जितने भी ब्लड कॉर्पस है बनी कहाँ है, बोन मैरो में होते हैं। बस लाइफ स्पान होता है वो अलग अलग होता है, जैसे आरबीसी का 120 है और डब्ल्यूबीसी का 4 to 5 days है, और नॉर्मली प्लेटलेट्स का 1 week हो गया, यानी 5 to 7 week 7 days हो गया। ये स्मॉल मेगा कैरियोसाइट्स के क्या होते हैं, स्मॉल पीस होते हैं, कौन, प्लेटलेट्स होते हैं। और ये थ्रोम्बिस प्रोटीन और सीक्रेट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसे, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। नॉर्मली एडल्ट ह्यूमन में इनकी जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 150,000 टू 1,50,000 टू 4,50,000 पर mm³ होता है। क्लियर। ये तो हो गया अपना प्लेटलेट्स, ये थी अपने ब्लड कॉर्पल्स की बात। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ब्लड के जो फंक्शन होते हैं वो, कि ब्लड के क्या फंक्शन होते हैं। देखो ब्लड के वेरियस टाइप के फंक्शन होते हैं। नॉर्मल अपन कहते हैं ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्टेशन करता है O2 CO2 का। ब्लड जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन करता है फूड मटेरियल का। नॉर्मली बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और वेरियस टाइप की डिजीज से प्रोटेक्शन करता है। इसके अलावा नॉर्मली अपन कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंजरी को ठीक कर रहा है। इसके साथ साथ ये एक्सिटरी मटेरियल को एक्सिटरी ऑर्गन तक ट्रांसफर कर रहा है। इसके साथ साथ ब्लड के टेस्ट करके अपन वेरियस टाइप के पैथोजेंस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये आपका कौन सा अपना ब्लड या ब्लड कॉर्पस। तो ये तो हो गया अपना टोटल ब्लड। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे ब्लड ग्रुप। ओके, थैंक यू।